वक्षांसीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त्यवासयत्थं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानमो वयं शिरसा। इक्षाई बन्ते श्रुतभक्ति काव्यसगो कौतसालुचिम अंगो वंग्यपैने पाहुडे परियम्मि सत्तपणमामि योपविगय चूलिया चेव सत्तत्तैतुदम कहायिं स्यानिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्तामि दुःखो कमक्खो बैलाव सुगैगमनं समाहि वर्णं चिन्कुर संपत्ति होय मज्जम नवसो अपर्वाणिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण के मेन सकल कर्म चार्थम वा पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति काय सक्यम करोम्यहम्। सृजलति पारिगेभ्यः सुपरमति विभाविना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहे कुशले धम्मारियस्या वन्दे गुरुवत्ति संयमेन तरान्ति संसाय सायरं घोरम् चिन्नन्ति यट्टिकम्बं जम्बं वर्णं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साध्वा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशिका। इक्षाई बन्ते आयुर्भक्ति काउ सगो कौतसालुचिम समनान समदस संचरिताणं पंचविहाचानम आर्यानम आराधि सदनानुपदेशानम वज्रयानम तिरुगुलपालनयानम सभ्यसावनम सेणिचकालम अंचिमि पूजिमि वन्दामि नमन्तामि दुःखो कमक्खो बैलाव सुगैगमनं समाहि वर्णं जिन गुण संपत्ति होय मच्चम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मुनिराजों की पद यात्रा का एक प्रसंग अपन ने समझा और आचार्य ने इसमें बहुत अच्छा है एक सूत्र दिया है।
पदयात्री और करपात्री, जो हमारे मुनिराजों के जो विशेषण हैं वे कौन से होते हैं? हमेशा पदयात्री होते हैं और करपात्री होते हैं। भोजन आदि करते हैं, आहार चर्या आदि करते हैं, तो वो किसी पात्र की जरूरत है। कर ही जिनका पात्र है, इसलिए उनको करपात्री कहा। जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, जहाँ किसी प्रकार के किसी से कोई पराधीनता की कोई बात नहीं है, ऐसे हमारे उन मुनिराजों की चर्या होती है। ऐसे वे हमारे दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं। पहली बात। एक और आप लोगों को विशेषता, साधुता कभी पराधीनता नहीं होती, और साधुता में पराधीनता आ जाए तो फिर साधुता भी सुरक्षित नहीं रहती। इसलिए जैनागम में जो साधुता का स्वरूप दिया है, जैनागम में जो साधु का स्वरूप दिया है, वो स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है जहाँ किसी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं है। दो चीजें हैं साधु के पास, एक दीनता और एक पराधीनता। कभी साधु के जीवन में नहीं आना चाहिए। जहाँ दीनता आए वहाँ पर पराधीनता नियम से होगी। दीनता किसे कहते हैं? मन में हीन भाव, मेरे लिए तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरे के लिए तो कोई किसी ने सम्मान करता ही नहीं है। ये दीनता की दृष्टि है। सब लोग दूसरों को ही सम्मान करते हैं। अपने आप को जो हीनता की दृष्टि से देखने लगे वहीं पर दीनता आती है। जहाँ हीनता के भाव नहीं होते, नहीं मैं किसी के लिए थोड़ी बना, सम्मान के लिए मुनि थोड़ी बना, किसी के बहुमान के लिए मुनि थोड़ी बना, मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए मुनि बना हूं। इसलिए साधु के जीवन में ना दीनता हो ना पराधीनता हो, क्योंकि पर की अपेक्षा जहां होगी वहां पराधीनता होगी। जहाँ पर की अपेक्षा नहीं हुआ करती है, इसलिए स्वावलंबी जीवन होता है दिगंबर साधु का। इसलिए पदयात्री, पैदल चल रहे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। अब इंतज़ार तो करना नहीं कि गाड़ी आ जाती तो हम चले जाते हैं। अपने पीछे कमंडल हाथ में लिया, बढ़ते चलो। अब तुम्हारे साथ कोई आना चाहता तो आ जाओ, और नहीं आ रहे तो हमारी यात्रा तो चालू है। इसलिए दो विशेषण ये बहुत अच्छे आचार्य जी के चिंतन में कि पदयात्री और करपात्री। करपात्री अब ऐसी है, आहारचर्या को गए, अब किसी प्रकार का कोई ज़रूरत नहीं, पात्र अपने ही हाथ में लिया, वहीं हाथ धोए, आए, चलते बने, आगे बढ़ो, कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, एक चीज़ की अगर हम आप संरक्षण, हमने एक दिन आपको और बताया था कि एकमात्र छोटी सी परिग्रह चीज अगर आती तो उसके संरक्षण में कितनी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। एक छोटा सा परिग्रह अगर ऐसा है, उसके लिए अगर रखते हैं तो उसकी आवश्यकताएं उसकी बढ़ जाती हैं, अब उसके संरक्षण की चिंता हो जाती है। और जहाँ परिग्रह नहीं होती हो वहाँ चिंता नहीं होती। इसलिए लिखा है, एक कवि ने लिखा, चाह गई चिंता गई मनुमा वे परवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे साहन के सा। ऐसा
चाह गई, चिंता गई। कोई इच्छा नहीं है, कहीं की इच्छा रखना है। सांसारिक चीज़ों की कोई इच्छा नहीं रखना है। तो जहाँ इच्छा नहीं वहाँ पर चिंता। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। किसी की कोई अब कोई चिंता नहीं है। जहाँ चिंता नहीं है वहाँ चिंतन चलता है, मन निश्चिंत रहता है। ऐसे मुनिराजों की चर्या हमारी। और जहाँ मन निश्चिंत है, जहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, वहाँ दीनता पराधीनता उनके आसपास भी नहीं फटकती। उन्हें किसी की जो कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती। इसलिए दया दृष्टि तो रखते हैं, पर दीन दृष्टि हमारे मुनि महाराज नहीं रखते। दया दृष्टि दूसरे जीवों को देख करके करुणा का अभाव रखना, किसी दुखी जीव को देख करके उनके बचाने के भाव करना, ये तो हमारे मुनिराजों का परम धर्म है। ये हमारा हम सबका परम धर्म है। दया धर्म हमारी मूल है, धर्म का मूल है, उसको तो रखते हैं, लेकिन दीन भावना नहीं रखते। दीन भावना का अर्थ अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं समझते। आचार्य से हम लोग कभी अपने आप को इतना हल्का, इतना छोटा मत समझो कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन अपने आप को कभी इतना मत समझो। इसलिए सूत्र दिया है, ना गुरु हो न लघु हो। गुरु का अर्थ भारी। ना अपने आप को इतने छोटे हो। मुकमाटी में आचार्य ने लिखा है, मैं इतना हल्का भी ना बन जाऊं कि अर्कतूल की तरह उड़ जाऊं। अर्कतूल देखा ना, गर्मी के समय में वो सेंवर का जो फल टूटता है तो उससे भी काले काले रुएं से उड़ते रहते हैं ना, गर्मियों में ज़्यादातर, तो उसको बोलते अर्कतूल। वो है, तो इतना हल्का भी नहीं बनूं कि हमेशा स्थिर न रहा, और इतना भारी भी ना बनूं कि मैं उठा भी ना सकूं। इसलिए ना लघु हूँ ना गुरु हूँ, मैं तो कैसा हूँ, अगरु लघु हूँ। ऐसा ना भारी बनूं ना हल्का बनूं, बस बीच का जो समय है, अगरु लघु बन करके जो जीवन में प्राप्ति हो सकती है, वो ज़्यादा हल्के बन करके भी नहीं प्राप्त की जा सकती, ना भारी बन करके प्राप्ति की जा सकती है। छोटा भी मत बनो, बड़ा भी मत बनो। तो महाराज बड़े नहीं बनेंगे तो कोई हमारी बात कैसे मानेगा? ऐसा नहीं है। मार्ग पर चलने वाले बहुत सारे होते हैं, यात्री है। ये बताओ, अपन कहीं यात्रा करते हैं तो हम एक व्यक्ति को आगे करते हैं, नेतृत्व करने वाले को, रास्ता बताने वाले को। चलना वो तुम्हें चलाता कि तुम चलते हो? गाइड हो सकता है, बताने वाला हो सकता है, बस रास्ता तो किसको चलना होता है? सबको अपना अपना रास्ता चलना होता है। कोई दूसरा तुम्हें रास्ता चलाने वाला नहीं होता। वैसे ही ये मार्ग है। मोक्ष मार्ग में गुरु तुम्हें क्या कर सकते हैं? संकेत दे सकते हैं, इशारा दे सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं। बस आपको चलना होगा और चलते ही जाते हैं उनके अनुसार, तो आप मंजिल को प्राप्त कर देते हैं। अब आप लोग शिखर जी की यात्रा कौन ने की? सबने की होगी प्राय कर। अच्छा, शिखर जी की परिक्रमा किस किस ने की? परिक्रमा की है ना? अच्छा, जब आप परिक्रमा करने जाते हो तो वहाँ जाने वाले, जब वहाँ के रास्ते उबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे, आड़े टेढ़े, कहाँ बहुत सारी पगडंडियाँ हैं ऐसे, तो बीच में क्या होता है? एक आदमी होता है वो जो आपके साथ चलता है, वो कहता है वहाँ नहीं जाना, इधर क्या हो जाओगे,
भटक जाओगे। 2016 में हम शिखर जी गए और शिखर जी में एक दिन परिक्रमा का कार्यक्रम हुआ। पूरे करीब 300-400 लोग एक साथ उस दिन परिक्रमा में गए। विधान के बाद परिक्रमा का कार्यक्रम रखा। बहुत सारे 200-300 आदमी विधान में बैठे थे, पर दूसरे दिन परिक्रमा की। और परिक्रमा करने के बाद वहाँ पर हम लोग तो बिल्कुल सीधे चलते रहे, लेकिन हुआ ये कि 8-10 गाइड थे, उसमें से एक नया गाइड मिल गया। अब उसने भी सोचा कि नया नया आया था, सीखा सीखा नव सीखा होगा, उन्होंने कर लिया संख्या बढ़ाने के कभी कभार लोग। तो उस नए गाइड के चक्कर में कुछ हमारी बहनें वगैरह थी, तो ये 10-12 लोगों की टोली बनी, तो वो गाइड था वहाँ पर। अब वो गाइड होने के कारण से उस बीच में वो भटक गया वो स्वयं, और जाकर के 8-10 लोगों के साथ वो भी जंगल में बीच में पहुंच गए। अब क्या करें, नीमिया घाट तक तो सब साथ आए। नीमिया घाट के बाद सबसे ज़्यादा भटकन अगर होती तो नीमिया घाट के बाद होती है। तो वहाँ जाकर अब वो भटक गए। हम लोग तो 2:30-3 बजे आ गए वापस। पता चला कि अभी 10-12 लोगों की टोली भटक गई है, जंगल में है। भटकते भटकते जब कोई यहाँ से भेजा, पुराने व्यक्ति को भेजा, और रात्रि के 8-8:30 बजे तक वो टोली वापस आ पाई। तो ये एक है कि एक व्यक्ति भूल जाए तो कितने लोग व्यक्ति भटक जाते हैं। ऐसे ही संसार मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग हो, संसार मार्ग में व्यक्ति अगर एक व्यक्ति गलत मार्ग पर चले जाते तो उसकी संगति में जितने होते हैं वे सारे के सारे वैसे ही उस मार्ग के अनुगामी बन जाते हैं। और एक व्यक्ति सुधर जाता है तो पूरा का पूरा परिवार, क्या यहाँ तक कि नगर के लोग भी उसके मार्ग पर अनुगामी बन जाते हैं। ऐसे ही ये हमारी संस्कृति, संस्कार, शिक्षा, दिशा बोध के ऊपर है। जितने भी हमारी गुरु परंपराएं हैं, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद अगर आज हमारे पास जो भी एक मोक्ष मार्ग के बारे में हो, आत्म कल्याण के मार्ग के बारे में हो, तो इसमें हमारे आचार्यों का क्या रहा, एक मार्गदर्शक का रूप रहा। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के मार्ग को अनुगामी बनाया। वे चले, उनको चलता देख करके बहुत सारे भव्य जीव उनके अनुगामी बने। वे अनुगामी बनते बनते पथानुगामी बने। उसके बाद उनको देखते हुए बहुत सारे जीव। ऐसे ही ये आचार्य परंपरा का ये मार्ग हमारा होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके मंजिल की ओर बढ़ जाता है। और आज वही है कि मार्ग पर चलते चलते हम लोग उस मंजिल पर बढ़ते चले जा रहे हैं। यही परंपरा, चाहे हमारी धर्म की परंपरा हो, चाहे हमारे परिवार की परंपरा हो, खानदानी परंपरा हो, क्योंकि जहाँ जैसे जो संस्कार होते हैं उस संस्कार के अनुसार वो परंपराएं चलती रहती हैं। बस अच्छे संस्कार हो, अच्छी परंपराएं चल सकती है, और संस्कार अच्छे नहीं तो परंपरा भी अच्छी नहीं हो सकती। वही है आज की कविता भी बिल्कुल वही उस संदर्भ में लेकर के चलने वाली है, हमारी होगी। आज पेज नंबर 31 पर खोलेंगे अपन, और शीर्षक थोड़ा सा ऐसा है, अपन को लगेगा लेकिन वस्तुतः यथार्थ है। हुंकार अहम का। शीर्षक क्या है? हुंकार अहम का। आचार्य जी की इस कविता से उन्होंने अपने आप के जीवन से जुड़ी हुई आने वाले भविष्य की कल्पनाएं चिंतन रखी है। देखिए, कृति रहे, क्या रहे? जो लिखने वाली जो होती, लिख करके जो गया है, कृति रहे, वो रहे। संस्कृति रहे, कृति रहे,
संस्कृति रहे चिरकाल तक, बहुत काल तक। चिरकाल का अर्थ है बहुत काल तक। मात्र जीवित सहज प्रकृति का श्रृंगार श्रीकार। ऐसे ही श्रृंगार अच्छा बढ़े, श्रीकार यानी लक्ष्मी की तरह है, बढ़ता हुआ। श्रीकार का अर्थ क्या होता है? बढ़ता हुआ वैभव सबको अच्छा लगता है, घटता हुआ वैभव किसी को अच्छा लगता है? ये बताओ, घर में किसी के घर पे दिनों दिन अगर संपत्ति कम हो रही तो क्या होता है? वो टेंशन में आ जाता है, क्या हो गया। और घर पे अगर संपत्ति बढ़ रही हो तो दिनों दिन सोचता है चलो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वही है सहज प्रकृति का श्रृंगार श्रीकार, अच्छा सा सुंदर ही सुंदर श्रीकार बढ़ता चला जाए, घटे ना, सहज रूप में चलता रहे। श्रृंगार श्रीकार मनहर आकार ले, सबको अच्छा लगे। मनहर कर क्या होता? सबका मन जिसमें रम जाए, जिसका मन इधर उधर भटक रहा था उधर भटकने से बिल्कुल एक जगह उसमें टिक जाए, तो उसका नाम मनहर लगे। आकार ले, जिसमें आकृत होता है, कृत नहीं आकृत होता है, करता ना रहे। विश्व के सम्मुख विषम प्रकृति का अपार संसार। अब यहाँ की एक विशेष बात है, आचार्य जी का कहने, मैं रहूं या ना रहूं, लिखने वाला रहेगा या ना रहेगा, लेकिन उसकी कृति तो रहेगी, उसकी संस्कृति तो रहेगी। आज भगवान महावीर स्वामी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भगवान महावीर स्वामी नहीं है, लेकिन नहीं, आज भी हमारे बीच में भगवान महावीर स्वामी हैं। किसके रूप में? एक कृति के रूप में है, एक संस्कृति के रूप में है, एक संस्कार के रूप में है, जिन्होंने मात्र एक छोटा सा सूत्र दे दिया, आज सारा विश्व सूत्र को अपने जीवन का आधार बना ले। आज भी लोग कहते हैं कि काश अगर ये सूत्र प्राणी मात्र का सूत्र बन जाए, जियो और जीने दो। प्रत्येक प्राणी मात्र का अपना सिद्धांत बन जाए कि मुझे इस लकीर के अनुसार चलना है, जियो और बताओ, किसी को मारपीट की घटना होगी, हिंसा की घटना होगी, किसी के प्रति आक्रोश होगा? नहीं होगा। सूत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसमें संस्कृति बहुत विशाल भरी पड़ी है। जियो और जीने दो का सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी के चिंतन में आया था, लेकिन ये चिंतन मात्र उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा नहीं था, प्राणी मात्र के कल्याण की भावनाओं से जुड़ा हुआ सूत्र था। अगर ये सूत्र प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उतार लें, सारे विवाद स्वयमेव ही समाप्त हो जाएंगे। आज जो विश्व में इस प्रकार की उथल पुथल तबाही की जो नीति बनी हुई है, एक दूसरे की तानाशाही की नीतियां बनी हुई हैं, या ये कहो कि एक को उतारो दूसरों को बिठाओ, वो कहता उसको उतारो इसको बिठाओ, जो बनी है ये सिद्धांत सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक उसने ना तो स्वयं जीने के तरीके को समझा है, ना किसी दूसरे को जीने का अधिकार देने की बात की है। वो कहता है उसको मारो हमें बिठाओ, यही है। अशांति के वातावरण को पैदा करना है तो दूसरे को क्या करना? अशांति पैदा कर देना। तो वो भी जब आएगा सीधे सीधे छह ढाला की पंक्ति को याद करना, कबहू आप भयो बलहीन सबलन खायो कर खायो अति दीन।
ये पंक्ति मात्र वो पशु के साथ नहीं कि कभी बलवान सिंह हो गया तो छोटे छोटे जीव को मार दिया। आज यही है कि लोगों के हाथ में, जिसके हाथ में सत्ता गई तो हमने छोटे को क्या किया, सत्ता का सदुपयोग नहीं किया। अरे सत्ता वही सही मानी जाती है जो सत्य की संरक्षण में कार्य करे। जैसे कि मेरा सत्य मेरा जीवन है, वैसे सामने वाले का जीवन है, यही सत्य है, यही शाश्वत है। ये सत्यता और यथार्थता अगर हम सबके जीवन में समझने में आ जाए तो जियो और जीने दो का सिद्धांत कभी भी हमारे हमसे दूर हो ही नहीं सकता, विवाद ही नहीं हो सकता। पर कहीं ना कहीं हम संसार में क्या हो रहा है, इस प्रकार की संस्कृति से, इस प्रकार की कृतियों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आज विश्व के सम्यक विषम विकृति पैदा हो गई है। सारा विश्व विषम प्रकृति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, हम उस संस्कृति की ओर नहीं आ रहे हैं। अपार संसार, जहाँ देखो वहाँ किसकी आवाज सुनाई जा रही है, हुंकार, अहंकार की हुंकार ले, मैं, एक मैं की बात जहाँ आती है, मेरा है, मैं ऐसा करता हूँ। अहंकार कभी भी लोगों की तात्कालिक तो लगता है कि मैंने ऐसा कर लिया है, मेरा ऐसा हो गया। अहंकार की हुंकार में कभी भी उसकी इच्छाएं पूरी होती ही नहीं है। इसलिए अहंकार हुंकार ले जिसमें जागृत होता है और हित निराकृत होता है। विषम परिस्थिति संसार में जहाँ जहाँ भी विकृतियाँ पैदा होंगी, देखिए संस्कृति और विकृति दो चीजें आज की कविता का मुख्य सूत्र है। जहाँ संस्कृति होगी वहाँ संस्कार होगा, समीचीनता होगी, वहाँ पर शाश्वतता की ओर दृष्टि होगी, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना होगी, उसका नाम संस्कृति है। और जहाँ विकृति होगी वहाँ इससे उल्टा होगा, वहाँ व्यक्तिगत सोच होगी, वहाँ अपने बारे में ही सोचेगा, सबके कल्याण के बारे में नहीं सोचेगा, उसको दूसरे के हित की बात कोई मतलब नहीं। वो तो यही सोचता है कि अपना हित पहले हो, दुनिया जाए, है ना। एक धर्मात्मा की भावना ये होती है कि वो हमेशा अपने साथ साथ, अपने कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भावनाओं को अपने मन में रखता है, उसका नाम धर्मात्मा है। और एक आत्मा वो होता है जो वो सोचता है पहला मेरा हो फिर दुनिया की बात करूँगा, मेरा हित हो फिर दूसरे के हित की बात करूँगा। नहीं, सबके हित की बात करो, अधर्मात्मा की तरह चिंतन मत करो, धर्मात्मा बन करके चिंतन करो। आप अपन जब चिंतन करते हैं तो वही है, संस्कृति के अनुसार चिंतन करोगे तो आपका सुख का अनुभव होगा। एक सामान्य रूप से व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई बात अपन करते हैं। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके अंतरंग के परिणाम विचार सोचना, आज मैंने बहुत अच्छा है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, किसी के बारे में बुरा करने की नहीं सोचा, जितना बन सकता है उसके जीवन के परिणाम या उसके अंतरंग के परिणाम में बिल्कुल शांति जरूर होगी। और जिस दिन हम किसी के बारे में बुरा करने का सोचते हैं तो आदमी
तन से तो बैठा रहता है पर मन से कभी शांत नहीं हो पाता, सोचता रहता है कैसे उसका हित करना है, कैसे उसका बुरा करना है, कैसे उसको नीचे गिराना है। अपमान की दृष्टि दूसरों को कभी सम्मान नहीं देती, और जिसकी दृष्टि में दूसरों को सम्मान होता है उसके लिए कभी दूसरों से अपमान नहीं मिलता। अपमान उन्हें मिलता है जो दूसरों को क्या करते हैं, अपमान करते हैं, और सम्मान उनको ही मिलता है जो दूसरों का सम्मान करते हैं। संस्कृति हमारी दूसरों को समानता की दृष्टि रखने का नाम संस्कृति है। कभी किसी को कुछ ये मत समझो कि बड़े हैं ये छोटे हैं। आचार्य श्री हमेशा एक उदाहरण बहुत अच्छे से देते हैं कि भैया ये बताओ, कोई भी घर बनता है, मकान बनते हैं, है ना, मंदिर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को लाया जाता है, बड़े बड़े पत्थर लाए जाते हैं, लेकिन सबके पत्थर, सबके बैलेंस एक से नहीं होते। अब क्या करें, उन बैलेंस को कैसे बनाया जाए? रखा जा रहा है, वो हिल रहा है, तो फिर क्या करते बताओ? हिलते हुए पत्थर को स्थिर करने के लिए कौन सा पत्थर चाहिए पड़ता? एक छोटी सी चीप, जिसे अपन कहते ना, एक छोटी सी चीप जो पत्थर है जमाना है, उसकी हिलडुल करना, तो वो पत्थर रखते और एक छोटा सा पत्थर उसके नीचे लगा देते हैं, और जैसे ही लगाते तो पत्थर का हिलना डुलना क्या हो जाता है बताओ? अब बड़ा कौन था, छोटा कौन था? कौन बड़ा था, कौन छोटा था? देखिए बड़े बड़े लोग भी क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग गौर करो, बड़े बड़े जैसे ये कारखाने, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके बड़े काम धंधे चलते हैं, और अचानक जो काम करने वाले भी जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, वे कहते हैं कि आज हमारा काम नहीं होगा। तो उद्योगपति क्या करता है, भैया क्या हो गया? हिल जाता है, कारखाना बंद हो गया। बोले कि क्यों? आप तो मालिक हो। मालिक तो हूँ भैया, करने वाले तो भैया, मैं मालिक हूँ किसका? ये कर्मचारी अगर करेंगे तब तो मैं मालिक बनूंगा, नहीं तो क्या, मेरे पास माल ही नहीं रहेगा तो मालिक कौन होगा? इसलिए छोटे को कभी छोटा नहीं कहो। छोटा बहुत बड़ा काम करता है। यही है, वही है, संस्कृति में समानता की दृष्टि होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यहाँ किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता। समाज भी हो, यही कहते, समाज वही मानी जाती है जहाँ छोटों बड़ों को समानता की दृष्टि से देखा जाए, उसका नाम समाज है। उसके सहयोग का रवैया अपनाया जाए, उसका नाम समाज है। हम एक दूसरे से अनोन्य मिलकर के, कभी बड़े के बिना छोटा भी नहीं होता और छोटे के बिना बड़ा भी नहीं होता, एक दूसरे के अनोन्य है। ये उदाहरण देते हैं आचार्य जी बहुत हमेशा तर्क से ऐसी चीजें। ये बताओ, बड़ा किसने बनाया तुम्हें? बोले कि छोटे ने तुम्हें क्या बनाया? अगर छोटा ये कहे कि मैं नहीं मानता कि तुम बड़े हो, तो तुम अपने आप को स्वघोषित बड़े मान लो। नहीं, छोटे हैं, वह आपको भगवान की दृष्टि से आपको बड़ा बनाता है। यानी छोटे का भी बहुत बड़ा अस्तित्व होता है। एक से गिनती चालू होती है और 100 पर उसका फिर तो 1000 लाखों ऐसी बनती चली जाएगी, लेकिन अंक की दृष्टि से एक के बिना अंक की शुरुआत हो ही नहीं सकती। इसलिए एक का बहुत बड़ा अस्तित्व है। 100 तक पहुंचने के लिए अगर एक ना हो तो आगे तक 100 तक की यात्रा संभव नहीं है। वैसे ही छोटे का भी बहुत बड़ा अस्तित्व है। संस्कृति यही कहती है कि अपने आप को
संस्कार और सभ्यता की बात को हमेशा याद रखो, समीचीनता की दृष्टि रखो। इसका नाम संस्कृति है। और विकृति, जहाँ संस्कृति का विनाश करने की भाव आते चले जाएं, उसका नाम विकृति है। सहजता का अभाव हो, उसका नाम विकृति है। जहाँ पर श्री संपन्नता आती है, वो उसका नाम संस्कृति है। एक व्यक्ति ने पूछा, ये बताओ, दूध पीना हमारी क्या है? संस्कृति है। लेकिन शराब पीना हमारी क्या है? संस्कृति की विकृति है। क्यों? एक स्पष्ट लिखा जाता है कि दूध पीने वाले की मन के विचार जो होंगे समीचीन होंगे, अच्छे होंगे। और शराब पीने वाले के विचार कैसे होंगे? उन्माद से भरे होंगे, मदोन्मत्त होंगे। एक से शरीर में पुष्टता आएगी, एक शरीर में अपने आप की विकृति को दूर करेगा, और एक से शरीर की पुष्टता कम होगी, विकृतियां पैदा होती हैं। इसलिए भारत की संस्कृति हमारे महापुरुषों की संस्कृति दूध के समान होती है। और विकृति कैसे होती है? शराब पान की तरह है, जहाँ हमेशा विकृतियां ही पैदा हो, बुरे विचार। शराबी से तुम कितना भी अच्छा सुना देना, कितना भी सुन लेना, वो बोलेगा तो क्या बोलेगा? सब कुछ विपरीत ही करेगा। उससे कभी भरोसे के लायक नहीं होता। एक शराबी की दशा ये सोचती है कि दुनिया में मुझसे बड़ा तो दुनिया में अभी कोई है ही नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको कि नगर के राजा ने सोचा कि चलो आज अपनी प्रजा का हालचाल देखें। राजा लोग भी अपने राजा के प्रजाओं के बीच में भ्रमण करते थे, और प्रजा का हालचाल जानने के लिए वे अपने हाथी पर बैठ करके और कुछ सैनिक आदि आगे पीछे चल रहे हैं। अब राजा जाएंगे तो फिर सुरक्षा व्यवस्था तो आगे पीछे चलती है। और नगर के मध्य से वो जा रहे हैं, तभी एक व्यक्ति अच्छी शराब के मद में बिल्कुल चूर है, अच्छी पी करके आ गया। और उसने देखा कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, और शराब के नशे में इतना मधु से वो दुनिया, वो सोच रहा है कि मुझसे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं। और आते आते झूमता हुआ आया और राजा के हाथी के सामने खड़ा हो गया। अब देखिए, एक भाषा चलती है और उसने अपनी भाषा में, वो वहाँ की जो अपनी जो मातृभाषा है, और शराब के नशे में ये तो जान रहा कि ये राजा है, लेकिन राजा कैसा होता है ये इसके बारे में भान। शराब के नशे में खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बड़े जोर से चिल्ला के बोलता है, अरे वो रजबा। क्या बोलता है? अरे वो रजबा, क्या तुम अपना ये गधेड़ो बेचोगे क्या? हाथी क्या दिख रहा है उसको? गधा दिख रहा है। और राजा क्या दिख रहा है उसको? अपने आप को सोच रहा है कि इतना बड़ा हूं। राजा भी देख करके, भैया अभी तो ये हमसे भी कहाँ है, 7वें आसमान में है, अभी ये सबके सामने इससे बात करना ठीक नहीं है। सैनिकों को लिया और उन्होंने इशारा किया, सैनिक ने उसको पकड़ा
बंदी बनाया और ले जा करके कहाँ डाल दिया? रात भर कहाँ रहा? कारागार में रहा। और राजा ने कहा कि अभी नीतिकारों ने लिखा है कि जहाँ इस प्रकार के अहंकार, जिस समय शराब का नशा मदहोश हो, उस समय अगर किसी व्यक्ति से तुम बात करोगे तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, तुम्हारा सम्मान होने वाला नहीं है। इसलिए जिस समय कोई व्यक्ति शराब के नशे में मदहोश हो, उस समय तुम अगर उसको समझाओगे तो तुम्हारा समझाना सब कुछ बेकार होगा, क्योंकि उस समय वो समझने वाला नहीं है। जब उसने ऐसा कहा और सुन करके राजा की, अरे वो रजवा तू क्या अपना गधेड़ो बेचोगो का, ऐसा कहा। और वो सोच करके राजा भी सोचा, भैया ये तो बहुत बड़ा आदमी, हमसे भी बड़ा है अभी तो, क्योंकि अभी तो इसका दिमाग कहाँ है? आसमान की चोटियों पर झूम रहा है। सैनिकों को इशारा किया, सैनिकों ने पकड़ा, रात भर कारागार में रखा और रख करके जैसे जैसे शराब का नशा दूर हुआ, रात भर में मदहोशपना दूर हुआ, सुबह उठता है, देखता है कहाँ हूँ? जेल कारागार में हूँ। वो क्या हो गया था भैया जो वहाँ बैठे कि रात में तो तुम राजा से भी बड़े आदमी थे, अब क्या हो गया? अब सुबह जैसे ही नशा उतरा, रात सभा लगी, उस आदमी को पेश किया गया, भाई तुम्हें मेरा गधा खरीदना है? नहीं, हाथी भी तुझे क्या लग रहा था कल? गधा दिख रहा था। और राजा भी तुझे कल क्या दिख रहा था? रजवा जैसा कोई मड़ा मड़ी हो, छोटा सा, जैसे प्यार में बोल देते ना, ऐसे ये हो रहा था। खरीदोगे? वही बोलो, बोली लगाओ। वो कहता है, राजन जो कहने वाला था वो तो चला गया, जो मेरे ऊपर सवार था भूत मदहोश का, वो तो चला गया। मैं कैसे खरीदा? अरे मेरे खाने का ठिकाना नहीं है, घर पर दाना नहीं है, अभी क्या होगा, कैसा क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, खाएंगे पिए कमाएंगे, फिर तो खाएंगे। बोले कि तेरी दशा ये है कि खाने को दाना नहीं, फिर भी जाकर कि तू राजा को क्या कह रहा है? रजवा हाथी को क्या कह रहा है? गधा। और ऊपर से क्या, कितने में बेचेगा? खरीदने तैयार था। निकालो भाई। राजा ने भी कहा, भाई तुमने अपराध तो बहुत किया है, भलाई मदहोश दशा में किया हो, चाहे जाने में किया हो, चाहे अनजाने में क्या हो, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति चाहे अनजाने में पाप करे, चाहे जानबूझ करके का पाप करे, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। ये भी बात निश्चित है, चाहे कोई भी हो। अपन ये सोचते हैं कि किसी ने देखा नहीं हमारे पाप को, इसलिए हमारा पाप छुप जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप पाप से बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। पाप चाहे एकांत में करो, चाहे सबके सामूहिक में करो, पाप का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। कर्म सिद्धांत है, मात्र जीवन का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। ये कभी तुम्हारा परिवर्तन, चाहे कोई भी हो, किसी भी दर्शन को उठा करके देख लो, सब दर्शन यही मानते हैं, जो करोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही फल पाया जाएगा। ऐसे ही जब उससे ये कहा तो राजा ने उससे कहा, तो भाई क्या करें? हाथ जोड़े खड़ा है, थर थर काँप रहा है, पैर काँप रहा है, रोने धोने लगा है, महाराज हमसे अपराध हो गया, महाराज हमारी गलती क्षमा हो। ऐसा तो उस समय जब उतर जाता तो गलती महसूस हो जाती। और फिर उससे कहा कि ये बताओ
कि कल अगर फिर से अगर हम ऐसी बाजार में मिल गए और तुम पुनः ऐसे ही अच्छे पीपा करके आ गए तो फिर तो तुम राजा के महाराजा बन जाओगे, फिर क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो कुछ ना कुछ तो क्या करना होगा आज। अब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, आज के बाद कभी ऐसा अपराध नहीं होगा। जिसने मुझसे अपराध कराया है, आज उस अपराध के कारण हेतु उस शराब को मैं आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, और अगर लगा लिया तो अगर तुमने इसका अपराध कर लिया तो फिर क्या करोगे? बोले महाराज फिर तो आपके हाथों में, क्योंकि आप हमारे कौन हो? अन्नदाता हो, आप ही हमारे प्रजापालक हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। अब आपके हाथ में, मैं क्या करूँगा, आप ही करना। उन्होंने कहा कि भाई इससे तो परिणाम ये होगा कि तुमने अपराध किया है, अपराध का ये दंड तुझे भुगतना पड़ेगा। क्यों? यहाँ से अगर तुम्हें छोड़ूंगा तो पुनः जाकर के तुम क्या करोगे? अपराध करो। इसलिए अपराध की सजा ये है कि तुम्हें 15 दिन तक पूरे राजमहल में अच्छे से झाड़ू पोछा लगाना है। क्या करना है? क्योंकि गलती की है। तुम्हें भोजन तो मिलेगा, लेकिन 15 दिन तक तुम्हें जिसके कारण से तुम मदहोश हुए थे, उस मदहोश का कारण शराब नहीं मिलेगी। और 15 दिन तक अपराध का फल उसको महसूस हुआ, और 15 दिन में अगर व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, और जिसको छोड़ने की नहीं होती तो वो क्या करता है? गिनता रहता कि 15 दिन कब पूरे हों। वही चीज़ होती है। एक तम्बाकू खाने वाले व्यक्ति से कहा कि ये बताओ, तम्बाकू खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोले कि बुरी बात है। तो बुरी बात है तो आप उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। फिर बाद में पता चला कि नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात है। तुम अगर खाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, उसको खाएंगे। तो बोले कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा एक प्रसंग सुनाता हूँ, बिल्कुल सत्य घटना अपनी। हमारा 2004 में चतुर्मास हो रहा था। सागर जिले में एक जैसी नगर है, वहाँ पर एक करीब 55-60 साल के एक वृद्ध थे। अच्छे हैं, प्रतिष्ठित है, सामाजिक कार्यकर्ता थे। बस सब कुछ अच्छा था, बस एक ही गलत आदत थी। वो क्या थी? बीड़ी पीने की, है ना। सबके सब पूरे समाज के लोग और सब ने, महाराज ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे समाज से भी है, जो भी काम करो कर्तव्य निष्ठा से हैं, सब कुछ अच्छा है, बस सिर्फ इनकी एक बुराई के कारण से ये उनकी बेसारी की सारी अच्छाई इनकी क्या हो जाती है। बात सत्य है कि सब कुछ अच्छा हो और एक बुराई हो आदमी की, तो सब कुछ अच्छाई को एक बुराई क्या कर देती? पानी फेर देती। बीड़ी पीने की आदत थी। अब उनके घर पर लगा चौका लगा, तो हमने पहले से उनके, वो आते रोज आते थे, भाई ये ध्यान रखना, आहार देना है तो सबसे पहली शर्त क्या होगी? आपको तो बीड़ी तो अब सब लोग लगे हैं, परिवार वाले लगे हैं, सब, बेटा भी है, वो भी कह रहे हैं पिताजी की बीड़ी छुड़ाने आ जाए। तो मैंने कहा, अब वो आए, चौका लगा, चौका लगते ही जैसे ही वो देने आए तो उनके महाराज अपन एक काम करेंगे, आहार के बाद बात कर लेंगे अपन। मैंने कहा ऐसा नहीं, आप जो कहोगे वो कर लूंगा मैं, ये भी शर्त है, ऐसा उसने कह दिया। बिल्कुल आज आप जो कहोगे बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, दया आ गई, उससे आहार हमने ले लिए, चलो अच्छी बात। उसके बाद जैसे आहार दे करके गया और जल्दी कपड़े अपने बदल करके भी आ गया, है ना, कपड़े बदल के आया, और बदल के आकर के आए, हम आए मंदिर आए, भाई हाँ चलो बात है, अब बात कर लें अपन।
क्या करना है? बोले कि ठीक, आप जो कहो, बीड़ी नहीं पीना, नहीं पियेंगे। अब कहाँ है, कितनी है? तो वो रखे थे, तो उस समय उन्होंने बीड़ी का बंडल जो था अभी सुबह सुबह ही लिया था, और मेरे सामने और सबके सामने खड़े होकर के आज से इन बीड़ियों का त्याग। देखियो शब्द में कितना माया जाल भरा दिया उसने, महाराज के सामने उसने कह दिया आज से, और लिया उसने तोड़ करके फेंक दी, इन बीड़ियों का त्याग। हम सब लोग बड़े प्रसन्न, सबने तालियां बजा दी कि आज इन्होंने क्या कर दी, बीड़ी का त्याग कर दिया। सबने तालियां बजा दी। शाम को एक व्यक्ति आए, वो भी अच्छे पते से उनके मित्र थे। महाराज आज तो पूरी बाजार में चर्चा थी कि आज इन्हें बीड़ी छोड़ दी। बोले कि हाँ, सबने छोड़ी, सबके सामने छोड़ी। और अभी हम देख करके आए, वो तो खड़े होकर बीड़ी पी रहे हो। मैंने कहा यार ये तो बड़ा विचित्र आत्मा है, अपन को बुद्धू बना दिया जैसे। बोले कि क्यों आया वो शाम को? भाई आचार भक्ति के बाद भैया व्यक्ति करने। तो मैंने कहा क्यों? अभी सुना है कि वो आए थे, तुम अभी वहाँ बीड़ी पी रहे थे। महाराज हाँ पी। क्यों? अभी सुबह तो फिर सुबह त्याग किया था। हमने क्या कहा था, इन बीड़ियों को दूसरे खरीदने को त्याग थोड़ी किया था। ये उनको छोड़ दिया, उनको तोड़ के फेंक दिया, बाजार में गए दूसरे खरीद करके। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कितने छल कपट मायाचार कर, तो काश अगर इतना मायाचार, इतना छल कपट तुम पाप से बचने का करती तो कितना अच्छा होता। आदमी अपने व्यसन की पूर्ति के लिए कितना छल कपट कर लेता है, कितनी मायाचारी कर लेता है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेता। कहते हैं एक चोर को कोई नियम बनाया जाए तो चोरी करने का दूसरा रास्ता कहीं से खोल ले ही लेता है। वैसे ही हमारे आचार्य करते कि जितना ये संसारी आत्मा अपनी आशा इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने मन का उपयोग करता है, काश अगर ये उतना अपने आत्मकल्याण, उसके अगर 10% भी इतने जितना पाप और परिग्रह में दिमाग लगाता है, अगर उसमें से अगर 10% मात्र आत्मकल्याण के कार्य में लग जाए तो इसका संसार ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि उस 10 मिनट का पुण्य का भाव, अच्छे आत्मा के भाव अनंत संसार के पाप कर्म की क्षय का कारण होता है, उसको बचाने का कारण हो सकता है। इसलिए अच्छाई को स्वीकार करने वाले संस्कृति की ओर रहते हैं, इसलिए संस्कृति चिरकाल तक रहे, विकृति नहीं, क्योंकि कृति रहे, संस्कृति रहे चिरकाल तक, मात्र जीवित सहज प्रकृति का श्रृंगार श्रीकार, ऐसी श्रीकार है, श्रृंगार है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। मनहर है, आकार ले, ये भावनाएं होती हैं महापुरुषों की, जिसमें आकृत होता है करता ना रहे, मैंने ऐसा किया। देखो कर्ता और कर्तव्य दोनों में क्या अंतर बताओ? कर्तव्य और कर्तृत्व, इनमें बहुत अंतर है, एक मात्रा का रेप का अंतर जरूर है। कर्तव्य जहां होता है वहां पर ऊर्ध्वगामी परिणाम होते हैं, कल्याण की भावना हुआ करती है। लेकिन कर्तृत्व जहां होता है वहां कल्याण की भावना नहीं, अपने आप की पूर्ति, इच्छाओं को पूर्ति करने की भावना, अहंकार हुआ करता है। अहंकार होती है वही कि करता ना रहे, कृति तो रहे, संस्कृति रहे। भगवान महावीर से लेकर के अब तक हमारे आचार्यों ने
कभी ये नहीं कहा कि मैंने ऐसा किया, नहीं, मैं क्या करूँगा। हमारे यहाँ कोई कर्तापन की बात नहीं होती। अभी आजकल बच्चों को एक और सबसे बड़ी विकृति है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा पढ़ाया जा रहा है, इसलिए जैन धर्म में कोई कर्ता नहीं होता। उन्होंने लिख दिया, एनसीईआरटी की पुस्तक वगैरह में आया, उसमें पढ़ा है जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी, ऐसा पढ़ाया जाता है। उसमें लिख दिया, उनको क्या पता। हमारे यहाँ कोई संस्थापक होता ही नहीं है। कर्तापन हमारी दृष्टि, हमारे संस्कृति में है ही नहीं है। हमारे यहाँ तीर्थंकर को प्रवर्तक कहा है धर्म का, कर्ता नहीं कहा, निर्माण कर्ता नहीं कहा। 24 तीर्थंकर हैं, वे सारे के सारे हमारे धर्म के प्रवर्तक हैं, ना कि धर्म के निर्माता हैं। इसलिए तीर्थंकर जब हमारे धर्म के कर्ता नहीं हैं, तो हम कौन हैं जो अपने आप को ये कहें कि मैं ऐसा करता हूँ। हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति है, जो संस्कृति जहाँ कर्तावाद का कोई बात ही नहीं, कर्मवाद का, कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान वाली नीति है। यहाँ जितना जितना तुम अपने आप का कर्म करते चले जाओगे, अपने आप का कर्तव्य करते चले जाओगे, तुम्हारा मार्ग उतना प्रशस्त होता चला जाएगा। और कर्ता बन करके रहोगे तो क्या होगा, तो मील के पत्थर बन के रह जाओगे, वहीं टुक के रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मील का पत्थर कभी चलता नहीं, दूसरों को चलाता जरूर है। कभी चलते हुए देखा मील के पत्थर को? लेकिन दूसरे उसको देख देख करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले, चलो भाई इतना रह गया, मात्र इतना रह गया, संकेत देता चला जाता है। ऐसे ही कर्तृत्वपने की दृष्टि मील के पत्थर की भांति होती, वहीं खड़ा रहता है, मैं ही ऐसा करता हूँ, मैं ही ऐसा करता हूँ। लेकिन कर्तव्य परायण व्यक्ति जो होता है, वो कहता है नहीं, मैं ऐसा करता नहीं, अपना काम है, करते चलो, करते चलो, आगे बढ़ते चलो। हमारे तीर्थंकर भगवंतों को देखो, हमारे आचार्यों को देखो, हमारे महापुरुषों को देखो, कौन किसका कर्ता बना? कोई किसी का कर्ता नहीं है। संसार का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ये अनादि से है, अनादि तक रहेगा, इसका कोई विनाश होने वाला भी नहीं है। कहें कि महाराज महाप्रलय हो जाता, सब चले जाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा, नहीं। संसार का अंत, संसारियों का अंत कभी होने वाला नहीं है, चलते चले जाएंगे। इसलिए यही है कि कर्ता ना रहे तो क्या, विश्व के सम्मुख आजकल यही दशा है, विषम विकृति अपार संसार का कारण बनी हुई है। ऐसी ही संस्कृति हमारी सभ्यता, हमारी अपनी योग्यता को, जहाँ विकृति वहाँ अहंकार हुंकार लेता है। अहंकार की हुंकार यहाँ पर होती रहती, इसलिए विकृति में अहंकार नहीं होता, अहंकार होता है, और संस्कृति में अहंकार नहीं होता। हम विकृति की ओर नहीं, संस्कृति की ओर आए, संस्कार की ओर आए, यही हमारा है। हम कृति नहीं, अपने आत्महित की ओर आए, यही होगी आज की कविता का सार, यही है। हम संस्कृति और विकृति, ये दो बातों का चिंतन करेंगे। हमने अपने आप को संस्कृति की ओर कितना जोड़ा है, और हमारा जीवन विकृति की ओर कितना है, ममकार अहंकार की ओर हम कितने हैं, और अपने आत्म संस्कार की ओर हम कितने हैं, ऐसा चिंतन करना, इसके बारे में सोचना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए मुनि 108 श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। आज हमारे लिए बड़ी हर्ष का विषय है। हमारे बीच में 18,000 दशा उम्र दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान दिनेश जी खुडलियाने जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूं वे आएँ और महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल भेंट करके मंगल आशीष प्राप्त करें। साथ हाँ, मैं उनसे निवेदन करूं वे आएँ और अपने शब्दों के माध्यम से हमें
श्रीमान संतोष जी भी आए हैं और वे भी महाराज श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीष प्राप्त करें। साथ ही हमारे पंच महानुभावों से भी निवेदन करूं वे भी आए। और हाँ, सेनावासा से मनीष जी भी बता रहे हैं। बोले।